हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चिक्के भारत बिहार पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए तरीके से वीडियो बना रहे हैं जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आपका जो एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो यह जो लंबा है लेकिन आपके काम की चीज़ है। अब तक तो आप वीडियो देखे हैं, भागते चले गए, लेकिन अब यह काम मत करिए क्योंकि एग्ज़ाम का जो है समय बहुत ही कम रहा है। कब तक आप भागते रहिएगा? कभी तो बैठ कर सही तरीके से पढ़िए, क्योंकि आप जब चेंज होइएगा तब आपका जीवन भी चेंज होगा। क्योंकि आप जब चेंज नहीं करिएगा अपना लाइफ स्टाइल को तो जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए सीरियस हो जाइए और रिवीजन स्टार्ट करिए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों बिहार एसआई में क्या होता है कि 70 प्रश्न जो है स्टैटिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं, 70 प्रश्न और 30 करेंट अफेयर्स। तो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं करेंट अफेयर्स में, उसी तरीके से आप मेहनत करिए स्टैटिक्स प्रश्न में, जो कि यह भी जो है काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि जिस स्टूडेंट का कन्फ्यूजन क्लियर रहता है वह स्टूडेंट दंगल मार जाता है, और जिनका क्लियर नहीं होता है, जो एक बार पढ़कर छोड़ दिए हैं, उनका तो गड़बड़ हो ही जाता है। इसलिए आप जो अब तक किए थे वैसे ना करें, आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करें, रिवीजन जरूर करें। तो यह रिवीजन से ही संबंधित वीडियो है जो कि लूसेंट से इम्पोर्टेंट होता है, उसी से प्रश्न आते हैं। तो लूसेंट का जो है आज का जो मेरा चैप्टर है बौद्ध धर्म, और इसका जो है यह पहला पार्ट है। क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका 2 पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका जितना भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन, वह जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हम करते चलेंगे। आपको समय जब मिलता है, सुबह में, शाम में, खेत पे हो, बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप सो रहे हैं, सोने से पहले आप इस वीडियो को देखें, बहुत आनंद लगेगा, आनंद के साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, यह दोनों धर्म में जो है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास करता है। ठीक है, लेकिन दोनों ऐसा धर्म है जो कि ईश्वर को नहीं मानता है। दोनों धर्म क्या करता है? अनिश्वरवादी है। ठीक है, दोनों धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। दोनों ईश्वर को नहीं मानता है। लेकिन आत्मा की बात अगर कर ली जाए तो बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता है, जबकि जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है। ठीक है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा का मतलब हुआ ईश्वर, तो ईश्वर तो दोनों मानता ही नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म ना आत्मा को मानता है ना ही परमात्मा को मानता है, लेकिन जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है। क्लियर है? दोनों में कॉमन पुनर्जन्म एवं कर्म, दोनों अनिश्वरवादी। अब आ जाते हैं कि बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं? नेपाल में पड़ता है। कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनके जन्म के 7वें दिन में जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और इनके लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा की जाती है। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जो है माता का नाम, सिद्धार्थ का माता का नाम माया देवी, या कहीं कहीं आपको महामाया मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है, माया देवी या फिर महामाया। इनकी मृत्यु हो जाती है इनके साथ जन्म के 7वें दिन के बाद। इनके पिता का नाम था सुदोधन। ध्यान रखना है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। और महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्लियर है? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, और यहाँ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्लियर? इनके पिता जो थे सुदोधन, वह शाक के गणराज के मुखिया थे। शाक के गणराज के मुखिया थे। कौन? सुदोधन। गौतम बुद्ध का अगर गोत्र पूछा जाए तो गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था? तो गोत्र का नाम था गौतम।
कितना आसान। इन गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम है गौतम। ठीक है। कुल पूछा जाए तो सा के कुल लगाना है। ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, किस ब्राह्मण के द्वारा किया गया था, तो आसित नामक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। क्लियर। अब आया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है, सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। ठीक है। जिसकी जो है कोई भी इच्छा बाकी नहीं है, सारा जो इच्छा उसका जो है पूरा हो चुका है, वह है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषी के द्वारा भविष्यवाणी भी किया गया था कि सिद्धार्थ जो है आगे चलकर क्या बनेंगे। तो दो ऑप्शन आया था, या तो यह महानतम राजा बनेंगे, या तो यह महानतम क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। और यह भविष्यवाणी करने वाला दो ज्योतिषी का नाम भी पूछा जाता है। तो दो ज्योतिषी का नाम क्या था, एक का नाम था कालदेव और दूसरा का नाम था कौंडिन्य। कालदेव, कौंडिन्य। अब इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको इस तरीके से याद सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जो है समय के बारे में बोला गया था, यानी काल का मतलब क्या, समय। तो काल का मतलब समय, तो यानी कि कालदेव हो गया। और कौन सा दिन क्या बनेगा, यानी कौंडिन्य, यानी कौन दिन, यानी कौंडिन्य हो जाएगा यहाँ से। तो कौंडिन्य और क्या, कालदेव, दो ज्योतिषी था, इनके द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इनका जो उम्र जब 16 वर्ष की अवस्था होती है तो इनका विवाह हो जाता है। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में होता है। याद रखना दोस्तों। अगर लेकिन एक और सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो है एंट्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तब 15 वर्ष। ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, और बौद्ध धर्म में एंट्री के लिए कोई अगर एंट्री लेना चाहता है तो उनकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो इनकी विवाह जो है यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम क्या पड़ा, जिनके साथ जो इनकी विवाह हुई थी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है। तो महावीर के जो है पत्नी का नाम और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। अब इसको किस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। गौतम बुद्ध कितने अक्षर के, 5 अक्षर के, और उनके पत्नी का नाम 4 अक्षर के। क्लियर। और महावीर 4 अक्षर के और उनके पत्नी का नाम 3 अक्षर के, यशोदा। क्लियर हुआ। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, सुनिए, याद हो जाएगा। यशोधरा जो थी, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, वो किस गणराज की राजकुमारी थी, तो कोलिय गणराज की। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी महामाया या माया देवी, तो उनके बारे में पूछा जाता किस वंश की थी, तो वो भी कोलिय वंश थी। और इनकी पत्नी जो हुए वो भी कोलिय वंश। क्लियर। अब बताइए ऐसा क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध की पत्नी हुई, तो गौतम बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा बनी वह थी कोलिय वंश की। इनका पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम सुपबुद्ध और माता का नाम था पामिता। और इनकी जो माता थी वह क्या थी, तो सुदोधन की बहन थी। ठीक है। सुदोधन की बहन थी कौन, पामिता, और जिनकी पुत्री कौन हुई, यशोधरा। ठीक है। तो इनके जो पिता थे सुपबुद्ध, वो भी क्या थे, कोलिय वंश के राजा थे, इसलिए कोलिय वंश के इनकी माँ भी हो गई और इनकी पत्नी भी। क्लियर है। अब आता है दोस्तों क्या, इनका गौतम बुद्ध का जो क्या होता है, एक पुत्र होता है जिनका नाम था क्या, राहुल। कुछ ऐसे रिश्ते इनसे जुड़े हुए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। सारथी का नाम क्या था, चन्ना। और घोड़ा का नाम था कंथक। यह ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। पुत्र का भी नाम पूछा जाता है, घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, और सारथी का नाम भी पूछा जाता है। अब बताइए घोड़ा क्या होता है, घोड़ा चलता है, तो घोड़ा जब चलता है तो थक जाता है, यानी कंथक। ठीक है। और सारथी बैठा रहता है, चन्ना खाते रहता है, यानी कि चन्ना हो गया सारथी। उल्टा ध्यान रखना है। ठीक है। सारथी का नाम चन्ना। इनका एक चचेरा भाई था जिनका नाम था देवदत्त। क्लियर।
बौद्ध धर्म में किस भाषा का उपयोग किया गया? तो पाली भाषा। किस भाषा का? तो पाली भाषा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कुछ इनका प्रतीक चिन्ह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गर्भ की घटना क्या का चिन्ह क्या है? तो हाथी। गर्भ तो हाथी। यौवन का अगर पूछे प्रतीक चिन्ह तो साढ़। गर्भ का हाथी, यौवन का साढ़ और जन्म का कमल। कभी जन्म का कमल और साढ़ दोनों एक साथ दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं। जन्म का कमल। प्रथम प्रवचन का चक्र। प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चक्र है। ज्ञान प्राप्ति का अगर पूछे तो बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। समृद्धि का पूछे तो शेर, शेर जैसा समृद्धि। और गृह त्याग पूछे तो अगर गृह त्याग किए थे तो किससे भागेंगे? मतलब जाएंगे तो घोड़ा से, यानी कि गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। क्लियर है? अब क्या होता है दोस्तों, ये तो इनसे जुड़ी हुई बातें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ के बारे में जो भविष्यवाणी किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका जो पिता थे सुधोधन, उन्होंने राजमहल में ही ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जिन्हें जिस तरह से बोला जाए कि तीनों मौसम का जो व्यवस्था इनके राजमहल में था, यानी सुख आनंद की हर चीज की व्यवस्था जो इनके महल में ही कर दिया गया था, जिसके कारण इनको जो है बाहरी ज्ञान, बाहर मतलब दुनिया और क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पे निकलते हैं, यानी घूमने निकलते हैं, तो घूमने निकलते हैं तो उनके द्वारा जो है 4 दृश्य देखा जाता है। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यानी कि लाश देखा जाता है, और एक चौथा जो था प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा जाता है। यानी सन्यासी जो कि वैसा सन्यासी जो देखा गया जो कि बहुत खुश था, यानी आनंद में था उस। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक प्रसन्न चित्त यानी खुश सन्यासी। इनको जब देखा गया दोस्तों तो इनमें से इन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकारा, क्योंकि वह सन्यासी जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है फिर भी प्रसन्न चित्त है। तो इनका जो है क्या किए कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूजन होता है। गौतम बुद्ध के बारे में पूछे तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, लेकिन अगर महावीर और सर्वनाथ के बारे में पूछे तब आंसर लगाना है 30 वर्ष की उम्र में जो गृह त्याग किए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में और महावीर और पार्श्वनाथ तो 30 वर्ष की अवस्था में। क्लियर? गृह त्याग किए। अब सिद्धार्थ के द्वारा गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष कर्मन कहा जाता है। महाभिनिष कर्मन कहा जाता है। क्लियर है? गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किस दर्शन की शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की। किससे? तो अलार कलाम से। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? तो वैशाली से। अलार कलाम, पहले कलम यानी कि अलार कलाम। ठीक है, तो पहला गुरु अलार कलाम वैशाली से संबंधित। इनसे क्या किए? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। फिर यहाँ से भी क्या होता है, राजगीर की तरफ मूव करते हैं। तो राजगीर के तरफ जाने के बाद राजगीर के जो थे रुद्रक्राम पुत्र, र से राजगीर और रा से रुद्र पकड़ना है दोस्तों। रुद्रक्राम पुत्र से ज्ञान का ग्रहण किए, जो कि इस प्रकार जो है रुद्रक्राम पुत्र जो है इनके दूसरे गुरु कहलाए। पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु राजगीर के कौन? रुद्रक्राम पुत्र। क्लियर? फिर क्या होता है, ये उर्वेला पहुंचते हैं। उर्वेला में क्या होता है, सिद्धार्थ के जो है 5 साधक मिले। उर्वेला में सिद्धार्थ को जो है 5 साधक मिलते हैं। 5 साधक का नाम भी आप याद रखिए। कौंडिन्य, एक का नाम था कौंडिन्य, दूसरे का नाम था बप्पा, तीसरे का नाम था भादिया। ये सब लूसेंट में मिलेगा आपको।
चौथे का नाम था महानामा और पांचवें का नाम था अस्सागी। तो एग्जाम में कितना ही हार्ड अगर पूछ ले दोस्तों, अगर आप पढ़े रहिएगा या सुने रहिएगा तो आपका जो है आंसर जरूर सटीक लगेगा। तो पहला का नाम कौंडिन्य, दूसरे का नाम बप्पा वप्पा, तीसरे का नाम भादिया, चौथे का नाम महानामा और पांचवें का नाम अस्सागी था। ठीक है, तो ये 5 साधक मिले थे। 5 साधक के साथ भी उनको जो है ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। अब ये क्या हुए कि यह जो है बिना अन्न जल ग्रहण किए जो दोस्तों, इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात, याद रखना है बैसाख की पूर्णिमा की रात, निरंजना नदी यानी वर्तमान नाम है उसका क्या, फल्गु नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। यहाँ से 2 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं कि पूछेगा कि कितने वर्षों में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब आंसर लगाना है 6 वर्ष। लेकिन कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब लगाना है 29 में गृह त्याग किए थे तो 29 और 6 जोड़ दीजिए, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यही बात अगर महावीर में पूछा जाए कि महावीर को कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो वीर थे, यानी कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो कितने वर्ष की अवस्था में अगर पूछ ले, अवस्था का मतलब हुआ उम्र, तब आंसर लगाना है 42 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 30 वर्ष में उन्होंने गृह त्यागा था और 12 वर्ष लग गया था उनको ज्ञान प्राप्त होने में। तो 30 और 12 कितना हुआ, 42 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ यानी गौतम बुद्ध में ध्यान देना है कि 29 में 6 साल इनको लगा ज्ञान प्राप्त होने में, तो 29 और 6 कितना हो गया, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लियर है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद यह क्या कहलाए, तो बुद्ध कहलाए, यानी कि गौतम बुद्ध कहलाए। क्लियर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसका पार्ट 2 जो है बनाएंगे। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको अच्छा लगा, रिवीजन आपका हुआ तो। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जुड़े रहिएगा तब क्या है, आपका रिवीजन इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से होते रहेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।